लड़की और बड़ा मच्छर। अध्याय 1 एक अनोखी मुलाकात। नेहा एक आम लड़की थी जो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी, किताबों की दीवानी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी मच्छर। हर रात जब वह पढ़ाई करने बैठती तो मच्छरों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगता। वह रोज मच्छर मारने की कोशिश करती, लेकिन कुछ मच्छर इतने चतुर होते कि किसी भी उपाय से बच जाते। एक दिन जब वह रात को सोने जा रही थी तो उसने एक अजीब चीज देखी, एक मच्छर, लेकिन यह आम मच्छरों से कहीं बड़ा था। अध्याय 2 अजीबोगरीब दोस्ती। नेहा ने गौर किया कि यह मच्छर बाकी मच्छरों से अलग था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंख हल्के सुनहरे रंग के थे। वह मच्छर नेहा के पास आया, लेकिन उसे काटने के बजाय वह बस हवा में मंडराता रहा। नेहा को पहली बार लगा कि शायद यह मच्छर उसके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहता है। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या होगा अगर यह मच्छर मुझसे कुछ कहना चाहता है। नेहा ने धीरे धीरे अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मच्छर उस पर बैठ गया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। वह चौंक गई। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नेहा ने मुस्कुराकर पूछा। मच्छर ने पंख फड़फड़ाए, मानो वह हाँ कह रहा हो। अध्याय 3 अनोखी बातचीत। नेहा को यकीन नहीं हुआ जब उसने मच्छर को बोलते सुना, हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वह चौंक गई। तुम बात कर सकते हो? मच्छर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ तुमसे। नेहा को समझ नहीं आया कि ये कोई सपना था या हकीकत। उसने मच्छर से उसका नाम पूछा। मेरा नाम माचो है, मच्छर ने जवाब दिया। नेहा हंस पड़ी। अच्छा नाम है। तुम माचो, तुम बाकी मच्छरों से अलग क्यों हो? माचो ने समझाया कि वह एक विशेष मच्छर है जो जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। उसने कहा कि वह इंसानों के खून का स्वाद नहीं लेता, बल्कि फूलों के रस पर जीता है। नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे माचो पसंद आने लगा था। अनोखा रिश्ता। धीरे धीरे नेहा और माचो की दोस्ती गहरी हो गई। माचो हर रात नेहा के साथ समय बिताने लगा। वह उसकी किताबों के पन्नों के ऊपर उड़ता, उसके बालों में खेलता, और जब भी नेहा उदास होती तो वह मज़ेदार हरकत करके उसे हंसाता। नेहा को अब मच्छरों से डर नहीं लगता था। वह माचो से घंटों बातें करती और उसकी दुनिया के बारे में जानती। पाए समाज की नजरें। एक दिन नेहा ने अपनी दोस्त रिया को माचो के बारे में बताया। रिया पहले तो हंसी, फिर बोली, तू पागल हो गई है? एक मच्छर से प्यार? क्या मजाक कर रही है? नेहा को यह सुनकर दुख हुआ। क्या सच में यह अजीब था? वह जानती थी कि समाज उसे नहीं समझेगा, लेकिन माचो सिर्फ एक मच्छर नहीं था, वह उसका सच्चा दोस्त था। अध्याय 6 प्यार या मोह। नेहा को एहसास हुआ कि वह माचो के बिना रह नहीं सकती थी। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? एक रात माचो ने कहा, नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या मतलब? नेहा ने घबराकर पूछा। मैं एक मच्छर हूँ, मेरी जिंदगी छोटी है, लेकिन तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी खास बन गई। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, माचो मुस्कुराया। प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता नेहा। अध्याय 7 अलविदा का वक्त। एक दिन माचो बहुत कमजोर हो गया। उसने आखिरी बार नेहा के हाथ पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती सबसे खूबसूरत चीज़ थी जो मुझे मिली। याद रखना, असली प्यार रूप या आकार से नहीं, दिल से होता है। और फिर माचो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने माचो को एक छोटे से फूल के नीचे दफना दिया। अध्याय 8 सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। समय बीतता गया, लेकिन नेहा माचो को कभी नहीं भूली। वह अब भी रात में तारों को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि उसे लगता था कि माचो अब एक सितारा बन चुका है जो हमेशा उसे देख रहा है। नेहा को समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी से भी हो सकता है, चाहे वह एक मच्छर ही क्यों न हो।